Hello student, welcome to Science Gyandatta channel. Today's my topic is few terms related to spherical mirror. So let's begin. देखो पहले जो स्फीयर में जो पहला जो टॉपिक आता है जो पढ़ेंगे वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? The center of the hollow sphere of which mirror forms a part is called center of curvature. यानी जो स्फीयर होता है जिसमें हमारा इमेज फॉर्म होता है उसके हमारे यहाँ पर तो हो गई यहाँ पर मिरर और स्फीयर का जो ये यहाँ पर स्फीयर और उसका जो मिडिल पॉइंट हो गया यहाँ पर देखा गया है द सेंटर, यानी जो स्फीयर का जो सेंटर पार्ट हो गया या मिडिल पॉइंट उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. अंडरस्टैंड? एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी और उसे लेटर सी से डिनोट किया जाता है. यानी अगर आपसे कोई पूछ लिया या सवाल में भी आ गया क्वेश्चन में सी से तो यानी समझ जाना सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक बार दोबारा समझाता हूँ. स्फीयर का जो मिड पॉइंट होता है जहाँ इमेज फॉर्म होता है उसको ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज पोल. सो व्हाट इज पोल? दिस सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी ये यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर हो गया सेंटर, सॉरी यहाँ पर हो गया क्या मिरर, स्फेरिकल मिरर. और इसका जो ये सेंटर नहीं है इसको हम पोल कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी. और इसे किस लेटर से डिनोट किया जाता है? लेटर पी से. एक बार दोबारा समझाता हूँ. यहाँ पर जो ये हो गया एक स्फेरिकल मिरर ऐसे 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 ऐसे, तो इसका जो ये मिड पॉइंट हो गया जो सेंटर हुआ इसका उसी को हम क्या कहते हैं? पोल. और उसे लेटर पी से डिनोट किया जाता है. सो आशा करता हूँ समझ गए होंगे. नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? द रेडियस ऑफ द स्फीयर. here is a sphere एंड आप लोग ही बताएं इसमें ऐसे रेडियस इस स्फीयर का कौन है, क्या है ये? सो द रेडियस ऑफ स्फीयर विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. यानी स्फीयर का जो रेडियस होता है ये यहाँ पर स्फीयर, इसका जो ये रेडियस हो गया इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. जैसे ये हुआ यहाँ पर मिड पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये यहाँ से इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. और इसे लेटर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है. यहाँ पर दिया गया है पी सी इज इक्वल टू आर, यानी यहाँ पर पी हुआ यानी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ होगा उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? द लाइन joining the pole and the center of the curvature of the mirror is called the principal of the mirror और principal axis. यानी वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई जाए, जैसे यहाँ पर गई है ऐसे ये, और यहाँ पर पोल भी जॉइंट हुआ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जॉइंट हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. So the line joining the pole and the center of the curvature of the mirror is called principal axis of the mirror. The line PC extended both way represented the principal axis. यहाँ पर ये बताया गया है जो लाइन है यहाँ पर P और C को ज्वाइन किया है, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन किया है, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज एपर्चर. सो व्हाट इज एपर्चर? द डायमीटर ऑफ the mirror is called aperture of the mirror. In the figure AB represent the aperture of the. So देखें यहाँ पर ये हो गया क्या स्फेरिकल मिरर. सो इसकी जो A से लेकर जो ये है A और ये है B, तो इसका जो ये लेंथ हो गया पूरा इसको हम डायमीटर यानी एपर्चर, ये तो पूरा डायमीटर हो गया. A से लेकर B से जो लेंथ होता है उसी को हम एपर्चर कहते हैं. ये जो डायमीटर ये देख स्फेरिकल मिरर, यहाँ पर मेरा A पॉइंट हो गया और यहाँ पर B और ये हो गया स्पीकर. सो जो लेंथ होगा यहाँ से लेकर
और यहाँ से इसी को हम कहते हैं एपर्चर। आशा करता हूँ समझ गया हूँ होगे। नाउ नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल यहाँ से लेकर एंड द प्रिंसिपल फोकस। जी प्रिंसिपल फोकस एक टॉपिक आता है जो हम आगे पढ़ेंगे लास्ट में। सो मुझे लगता है हाँ ये बाद में आएगा भी टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ फोकस, समझ लेंगे। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ फोकस ही पढ़ा सकते हैं लगता है। ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ फोकस। सो देखो प्रिंसिपल ऑफ फोकस होता क्या है। द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल ये इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पर ये, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लेटर एफ से। जो पोल होता है और जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो सी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन जो यहाँ पर फोकल लेंथ हुआ, फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस टू द पोल इन द प्रिंसिपल फोकस। सो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। और ये जो यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस हुआ, मैं बगल में समझाता हूँ, ये हुआ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस। सो जो ये लेंथ हुआ, ये पोल हो गया, ये लेंथ हुआ, और ये, इसी को हम कहते हैं व्हाट? फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया जाता है इसे। इन द स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ और इसका जो हाफ हो गया, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ को ही फोकल लेंथ कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। और r/ यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, फोकल लेंथ दिया गया है तो फोकल लेंथ का डबल कर देना है, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो जाएगा। ना आपको फोकल लेंथ तो पता ही है, जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कमेंट। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत बढ़िया वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे। और कीप सपोर्टिंग अस बिकॉज आवर जो सिचुएशन है बहुत कम है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, अभी हमारे चैनल पर 3 ही सब्सक्राइबर हुए हैं। सो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो साइंस और कमेंट में आप कीजिए कि जो भी वीडियो चाहेंगे मैं उसके बारे में दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस ज्ञानदाता चैनल। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।